मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा विंग को घर से बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन विंग बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो युआन को अकेला घर पर नहीं छोड़ना चाहता था। अब आगे। अब लेंजा अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो चिल्लाकर कहता है, विंग बस बहुत हो गया। तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है क्या? तुम सच में एक भूत को अपना चाइल्ड मानते हो? विंग अपनी आंखें खोलो, हमें ये घर छोड़कर जाना होगा। अब लेंजा को कोई मतलब नहीं था अगर युआन उसकी बात सुन भी ले। वो युआन से नहीं डरता था। युआन गुस्से से लेंजा को देख रहा था। लेंजा उसके डैडा को उससे अलग करना चाह रहा था। वो किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने दे सकता था। लेंजा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, विंग तुमने मेरी बात सुनी? मैं क्या कह रहा हूँ? हमारा कोई चाइल्ड नहीं है। खासकर जिस बच्चे को तुम हमारा बच्चा कह रहे हो, वो हमारा बच्चा नहीं है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा युआन भूत है? फिर लेंजा थोड़े प्यार से विंग को समझाते हुए कहता है, विंग मेरी बात को समझने की कोशिश करो। किसी भूत को अपना बच्चा मानना गलत है। भूत कभी भी किसी इंसान का बच्चा नहीं बन सकता। वो हमारा परिवार नहीं बन सकता। इसलिए हमें ये घर छोड़कर जाना होगा। ऐसा कह के लेंजा विंग को कमरे में खींचते हुए ले जाता है और अपना और विंग का सामान पैक करने लगता है। विंग की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो युआन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसे कोई मतलब नहीं था अगर युआन भूत है भी तो। उसके लिए युआन उसका बेटा था। लेंजा जल्दी सारा सामान पैक कर लेता है। ऐसे भी लेंजा इस घर में कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं लाया था क्योंकि ये घर फुल फर्निश्ड था। युआन सिर्फ लेंजा और विंग को देख रहा था। उसे लेंजा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था। इसका सिर्फ एक कारण था, विंग ने युआन को मना किया था लेंजा को परेशान करने के लिए, इसलिए वो चुपचाप देख रहा था। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था वो अपने डैडा को उससे दूर ले जाने देगा। लेंजा फिर से विंग का हाथ पकड़ता है और बैग उठाता है। फिर वो विंग को खींचते हुए घर के मेन गेट के पास ले जाने लगता है। विंग लेंजा को रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन लेंजा कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो तो उस दिन को कोस रहा था जब उसने ये घर रेंट पर लिया था। लेंजा और विंग अपने सामान के साथ मेन गेट के पास पहुंच गए। जैसे ही लेंजा ने घर का दरवाज़ा खोला, अचानक से तेज तेज की हवा चलने लगी। दरवाज़ा अपने आप ही कुछ देर में वापस बंद हो गया। युआन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो बिल्कुल भी मासूम नहीं लग रहा था। लेंजा के हाथों में जो बैग था वो अपने आप ही वापस कमरे में जाने लगा। लेंजा ये सब हैरान भरी नज़रों के साथ देख रहा था। उसका बैग हवा में उड़कर वापस अपने आप ही कमरे में जा रहा था। युआन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने गुस्से से लेंजा को देखा और लेंजा हवा में उड़ गया। युआन का चेहरा देखकर लग रहा था कि वो लेंजा को ऊंचाई से नीचे फेंक देगा। विंग युआन को चिल्लाते हुए कहता है, युआन अपने डैड को नीचे उतारो, उन्हें चोट लग जाएगी। युआन अपना सर ना में हिलाता है। युआन कहता है, डैडा ये आपको मुझसे दूर ले जाएंगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विंग कहता है, युआन तुम्हारे डैड ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? लहजा बहुत अजीब नज़रों से ये सब देख रहा था। अभी उसे इस सब की आदत नहीं हुई थी कि विंग हवा से बातें करे, क्योंकि लहजा को तो सिर्फ विंग बात करते हुए नजर आ रहा था। विंग के सामने उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। युआन कहता है, डैडा आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, फिर मैं इन्हें सही सलामत नीचे उतार दूंगा, नहीं तो मैं इन्हें ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। विंग कहता है, तुम अपने डैड के साथ ऐसा नहीं कर सकते। युआन कहता है, डैडा मैं ऐसा कर सकता हूँ। जो भी आपको मुझसे दूर ले जाने की कोशिश करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विंग कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। अब अपने डैड को नीचे उतारो। लहजा ये सब देखकर परेशान था। एक तो हवा में लटका हुआ था, ऊपर से उसे नीचे उतारने के लिए उसका विंग इतना डेंजर प्रॉमिस कर रहा था। क्या उसे पूरी ज़िंदगी एक भूत के साथ रहनी होगी और उसे अपना विंग एक भूत के साथ शेयर करना होगा? लहजा का सर चकरा रहा था ये सब सोचकर। वो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शंस भी नहीं था। लहजा एक इंसान से तो लड़ सकता था, लेकिन वो एक भूत से कैसे लड़े? लेकिन उसे इस मुसीबत से बचने के लिए अपने दिमाग का तो यूज़ करना ही होगा। विंग के कहने पर युआन लहजा को नीचे उतार देता है। लहजा को पता था विंग ने प्रॉमिस किया है कि वो युआन को छोड़कर नहीं जाएगा,
इसलिए अब विंग को घर से बाहर ले जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि विंग कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। इसलिए लेंजा को कोई ऐसा आइडिया सोचना होगा जिससे युआन भी उनकी ज़िंदगी से चला जाए और विंग का प्रॉमिस भी ना टूटे। अभी लेंजा के दिमाग में ऐसा कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसे कुछ तो सोचना होगा। वो घर पर रहकर नहीं सोच सकता था, क्योंकि वो जब भी विंग को युआन से बात करते देखेगा उसके दिमाग का पारा चढ़ जाएगा और गुस्से में कोई आइडिया सोचना तो बहुत मुश्किल है। कोई आइडिया हमेशा ठंडे दिमाग से सोचा जा सकता है। यही सोचकर लेंजा अकेले घर से बाहर जाने लगता है। विंग पीछे से आवाज़ लगाता है, हबी तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो अभी हॉस्पिटल से आए हो। लेंजा पीछे मुड़ता है और कहता है, मुझे अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए है। डिनर के लिए मेरा इंतज़ार मत करना, खाना खा के सो जाना, मुझे लेट हो जाएगा। विंग को पता था अभी जो भी हुआ है उसके बाद लेंजा को थोड़ा टाइम देना चाहिए, इसलिए वो लेंजा को नहीं रोकता। विंग सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाता है। लेंजा घर से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठकर ड्राइव करने लगता है। अभी उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसे जाना कहाँ है, लेकिन वो अपना स्ट्रेस दूर करना चाहता था, इसलिए वो बाहर जाने का सोचता है। क्या पता ड्रिंक करने से उसका स्ट्रेस कम हो जाए। ऐसी भी ड्रिंक अच्छे अच्छे गम को भुला देता है। ये सोचकर लेंजा अपनी कार बार की तरफ ड्राइव करने लगता है। कुछ ही समय में लेंजा की कार बार के आगे आके रुकती है। ये बार काफ़ी एक्सपेंसिव था, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे। लेंजा बार के अंदर जाकर अपने लिए साइड का टेबल चुनता है और चेयर पर बैठ जाता है। फिर वो वेटर को बुलाकर अपने लिए ड्रिंक का ऑर्डर करता है। जब से लेंजा बार के अंदर आया था कोई उसे बहुत गौर से देख रहा था। शायद वो लेंजा को पहचानने की कोशिश कर रहा था। अचानक से उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई और लेंजा को पहचान गया। वो आदमी अपने बिजनेस पार्टनर से मीटिंग कंप्लीट करके उनसे विदाई लेके लेंजा के टेबल की तरफ बढ़ गया। जब वो व्यक्ति लेंजा के टेबल के पास पहुंचा, उसने बहुत ही फ्रेंडली वे में पूछा, लेंजा तुम यहाँ कैसे? क्या मेरा विंग भी आया है? वो कैसा है? जैसे ही उस आदमी ने विंग को मेरा विंग कहा, लेंजा की नज़रें उस आदमी की नज़रों से जा मिली। लेंजा इसे अच्छे से पहचानता था। आखिर इस व्यक्ति ने कॉलेज टाइम में लेंजा के नाक में दम कर रखा था। यह आदमी हमेशा उसके विंग के साथ चिपका रहता था। देखने वाले को तो ऐसा ही लगता था जैसे विंग और सामने खड़ा व्यक्ति एक आइडियल कपल है। हमेशा एक दूसरे के कंधों पर हाथ डालकर घूमना किसी को भी गलतफहमी का शिकार बना सकता था। ऐसे भी लेंजा का इस आदमी से परेशान होना जायज़ था। क्या कोई भी बॉयफ्रेंड अपने पार्टनर के बेस्ट फ्रेंड को पसंद करता है? नहीं ना, तो लेंजा कैसे कर सकता था? ऊपर से सामने खड़ा व्यक्ति हमेशा कबाब में हड्डी बन जाता था और लेंजा के रोमांटिक मोमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता था। ये देखने में बहुत शरीफ लगता है, लेकिन इसका दिमाग खतरनाक है। कॉलेज टाइम में ये खुद तो गंदी किताबें पढ़ता था, साथ में ये उसके विंग को भी वो किताबें गिफ्ट में देता था पढ़ने के लिए। ये उसके विंग को भी बिगाड़ना चाहता था। विंग और इस आदमी की दोस्ती बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। ये हमेशा एक दूसरे के साथ सारी बात शेयर करते थे। विंग इस आदमी के बहुत करीब था, लेकिन कॉलेज कंप्लीट होने के बाद विंग का बेस्ट फ्रेंड उससे अलग हो गया, क्योंकि उसे अपने ब्रदर के बिजनेस को दूसरे शहर में भी बढ़ाना था। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे अपने बेस्ट फ्रेंड से अलग होना पड़ा और वो दूसरे शहर चला गया। सामने खड़ा व्यक्ति पूछता है, लेंजा तुम कहाँ खो गए? मैंने पूछा, मेरा विंग भी आया है तुम्हारे साथ? लेंजा अपने ख्यालों से बाहर आता है और कहता है, नी हुसैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी देर में वेटर भी ड्रिंक लेकर लेंजा के टेबल के पास पहुंच गया। वेटर ने वो ड्रिंक टेबल पर रख दी। नी हुसैन ड्रिंक देखकर परेशान हो गया। वो इजाज़त लिए बिना लेंजा के पास वाले चेयर पर बैठ गया और उसने चिंता भरी नज़रों के साथ लेंजा को देखा। नी हुसैन ने पूछा, लेंजा तुम ठीक हो? तुम ड्रिंक क्यों कर रहे हो? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम ड्रिंक नहीं करते। तुम तो ड्रिंक को संभाल भी नहीं सकते। फिर ऐसा क्या हुआ जो तुम ड्रिंक करने के लिए बार में आ गए? तुम्हारा रिश्ता विंग के साथ ठीक तो चल रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लेंजा तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारा विंग का भला ही चाहता हूँ। नी हुसैन सच में अच्छा इंसान है। वो हमेशा चाहता था कि विंग लेंजा के साथ खुश रहे, उन्हें किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। आखिर वो विंग का बेस्ट फ्रेंड है, वो हमेशा विंग के लिए खुशियाँ ही चाहता था। चाहे नी हुसैन कितना भी अच्छा इंसान हो, लेंजा को नी हुसैन कुछ खास पसंद नहीं था। इसका सिर्फ एक ही कारण था, नी हुसैन विंग का बेस्ट फ्रेंड था
और वो विंग के बहुत करीब था। उन दोनों का एक साथ टाइम स्पेंड करना लेंजा को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जेलस फील करता था, लेकिन वो विंग को कुछ नहीं कह सकता था। ऐसे भी वो जानता था नी हुसैंग अच्छा इंसान है, लेकिन लेंजा के दिमाग में अभी एक आइडिया चल रहा था नी हुसैंग को परेशान करने का। उसे नी हुसैंग को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। लेंजा को पता है चाहे नी हुसैंग का दिमाग बहुत तेज है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरपोक है। जब उसे युआन के बारे में पता चलेगा तो नी हुसैंग के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर मज़ा आएगा। अभी लेंजा अपनी सारी टेंशन भूल गया था। वो तो ये सोचकर एक्साइटेड हो रहा था कि नी हुसैंग को जब पता चलेगा विंग ने एक भूत को अपना बच्चा मान लिया तो ये क्या करेगा। इसलिए अब लेंजा को ड्रिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी बस वो नी हुसैंग के मज़े लेना चाहता था। लेंजा कहता है नी हुसैंग विंग ठीक है और हमारा रिश्ता भी बहुत अच्छे से चल रहा है। वो तो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा काम था, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और मुझे स्ट्रेस फील हो रहा था, इसलिए ड्रिंक करने आ गया। विंग तुम्हें बहुत याद करता है। क्या तुम विंग से मिलने हमारे घर नहीं आओगे? विंग तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगा। तुम आओगे ना विंग से मिलने? नी हुसैन खुश होते हुए कहता है लेंजा एक बात तो कहनी पड़ेगी कि तुम शादी के बाद समझदार हो गए हो। तुम्हें याद है कॉलेज टाइम में तुम कितना रूड बिहेव करते थे? विंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने से पहले मेरा बेस्ट फ्रेंड था, फिर भी तुम्हें पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम थी। तुम हमेशा मुझको विंग से दूर रखना चाहते थे। लेंजा को अंदर ही अंदर नी हुसैन की बातों पर गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कह रहा था कि जब ये इतना ही बड़ा ज्ञानी था कि इसे पता था कि मुझे प्रॉब्लम होती है इसके मेरे विंग के करीब जाने से, फिर भी ये मेरे विंग से क्यों चिपकता था? क्या ये जानबूझकर मुझे परेशान करता था? इसे तो मैं बताऊंगा। लेंजा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता नी हुसैन तुम भी क्या बात कर रहे हो? उस समय हम सब मैच्योर नहीं थे, तो मेरा जेलस होना नॉर्मल था। अब तो हम सब बड़े हो गए हैं और समझदार भी। अब हम किसी को परेशान तो नहीं कर सकते। ऐसे भी तुम विंग के बेस्ट फ्रेंड हो, तो मैं तुमसे रूड बिहेव अब नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे और विंग की दोस्ती की रिस्पेक्ट करता हूँ। नी हुसैन कहता है सच में? नी हुसैन अपने मन में कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे किसी जाल में फंसाना चाहता है। ये इतना स्वीट तो नहीं है जितना बनने की कोशिश कर रहा है, और ये खुद मुझे इनवाइट कर रहा है वो भी विंग से मिलने के लिए। क्या इतना सुधर गया? कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? लेंजा कहता है तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिलना चाहते? नी हुसैन कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बताओ मैं कब अपने विंग से मिल सकता हूँ? लेंजा अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालता है और नी हुसैन की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। मैं तुम्हारा कल लंच में वेट करूँगा। सिर्फ तुम्हारे स्वागत के लिए मैं कल हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। लेंजा का हॉस्पिटल ना जाने का कारण सब नी हुसैन के चेहरे की हवायाँ उड़ते हुए देखना था, और नी हुसैन को परेशान देखने के लिए इतना एक्साइटेड हो गया था कि वो खुद की परेशानी भूल चुका था। अब तो उसे बस कल का इंतजार था। नी हुसैन विजिटिंग कार्ड में एड्रेस देखता है। उसे लग रहा था जैसे उसने इस एड्रेस से रिलेटेड कुछ तो सुना है, लेकिन दिमाग पर जोर देने के बावजूद भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। नी हुसैन कहता है ठीक है मैं कल ज़रूर आऊँगा। लेंजा अपनी सीट से उठते हुए कहता है ठीक है फिर हम कल मिलते हैं और ढेर सारी बातें भी करेंगे। बहुत रात हो गई है, अब हमें अपने अपने घर चलना चाहिए। नी हुसैन कहता है ज़रूर, अब हमें चलना चाहिए। दोनों बार से निकलकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेंजा अपने घर पहुंचकर एक्स्ट्रा चाबी से लॉक खोलता है और सीधे अपने कमरे में जाता है। कमरे के अंदर विंग चैन की नींद सोया हुआ था। उसके चेहरे में सुकून साफ नजर आ रहा था। लेंजा विंग को देख रहा था और युआन लेंजा को देख रहा था। युआन विंग के बाहों में लेटा हुआ था। विंग को तो नींद आ गई थी, लेकिन युआन तो चाहकर भी नहीं सो सकता था, क्योंकि उसे तो नींद आती ही नहीं थी। लेंजा को अच्छे से पता था, चाहे उसे लग रहा है कि विंग बेड पर अकेला है, लेकिन ऐसा नहीं है। जरूर वो भूत यहीं लेटा होगा। लेंजा विंग के बालों को सहलाता है और माथे पर किस करके गेस्ट रूम में चला जाता है। युआन सिर्फ लेंजा को देख रहा था, उसने कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठकर सीधा गेस्ट रूम में गया। उसे देखकर अच्छा लगा कि लेंजा रात को वापस आ गया था। वो बीती रात को लेंजा का इंतजार करते करते सो गया था। विंग लेंजा के पास जाकर उसके माथे पर किस करके कहता है हबी उठो, क्या तुम्हें आज हॉस्पिटल नहीं जाना? जैसे ही लेंजा को एहसास हुआ उसका विंग उसे उठा रहा है, तो उसने विंग को कमर से पकड़कर अपने ऊपर लेटा लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। लेंजा ने कहा विंग आज मैंने हॉस्पिटल से ऑफ लिया है,
मैंने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट किया है। सारी चीज़ें उसकी पसंद की ही बनाना। आज वो लंच टाइम में आएगा। मैं उसे कल मिला था, इसलिए मैंने उसे इनवाइट कर लिया। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।